स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये मेरे इस यूट्यूब चैनल का पहला बड़ा व्लॉग होने वाला है। इस व्लॉग के अंदर हम जा रहे हैं रेवाड़ी से गाजियाबाद। गाजियाबाद मेरी मौसी रहती है तो हम उनके घर वैसे ही कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। तो इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरी जर्नी रेवाड़ी से गाजियाबाद तक की। और ये व्लॉग इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि हम रेवाड़ी से दिल्ली कैंट तक ट्रेन में जाएंगे। फिर ट्रेन से आगे देखते हैं गाजियाबाद किस में जाते हैं, बस में या कोई कैब में। तो हम जो रेवाड़ी से दिल्ली कैंट तक जाएँगे ना, वो एक स्पेशल ट्रेन में जाएँगे जिसमें मैं पहली बार बैठूँगा। उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत ट्रेन। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा वंदे भारत ट्रेन का, कितनी फ़ेमस ट्रेन है आजकल। तो उस ट्रेन के अंदर मैं पहली बार सफ़र करने वाला हूँ। तो देखते हैं उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है। और आप लोग भी इस व्लॉग को जितना हो सके लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और वंदे भारत ट्रेन यहीं पे आती है। अभी हमारी ट्रेन आने में 10-15 मिनट है तो मैं आप लोगों को दाएं बाएं के सीन दिखा देता हूँ। बाकी जब ट्रेन आएगी तो मैं ट्रेन के अंदर बैठूंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मुझे कैसा लग रहा है पहली बार वंदे भारत ट्रेन में बैठ के। तो चलिए मैं आप लोगों को दाएं बाएं सीन दिखाता हूँ। दोस्तों हमारी ट्रेन का जो डब्बा है ना, वो ये है C13 और ये हमारी ट्रेन का नंबर है। क्योंकि ये वंदे भारत एक्सप्रेस है तो इसमें जो टिकट है वो रिजर्व करा के रखनी पड़ती है। आप तभी जा सकते हो इसके अंदर। तो हमने भी इसकी टिकट रिजर्व करवाई थी। पहली बार इतनी महंगी टिकट रिजर्व कराई है किसी ट्रेन के लिए। और इसकी जो टिकट पड़ी है वो एक पर्सन की पड़ी है 440 रुपये, जो कि बहुत ही महंगी है, मुझे भी पता है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन को एक बार एक्सपीरियंस करना था कि कैसी होती है, इसलिए मैंने इस ट्रेन की टिकट बुक कराई है। तो चलिए आज मेरे साथ आप लोग भी देखिएगा कैसी होती है वंदे भारत के अंदर हमारी जर्नी। ट्रेन के जो बाहर के गेट है ना वो ऑटोमेटिक है, वो जब ट्रेन रुकती है अपने आप ही खुलते हैं और जब चलती है तो अपने आप ही बंद होते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हमारा डब्बा C13 था तो अंदर से घुस के फिर वहाँ पे जाना था हमको। और अंदर भी ना जाने के लिए यहाँ पे एक पुश बटन है, तो आपको बस उस बटन को है ना दबाना है, ऐसे दबाना और गेट अपने आप खुल जाएगा। और आप लोग अंदर से देख ही सकते हो ट्रेन कैसी है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे खड़ा रहा तो ये गेट अपने आप बंद हो गया। और इसमें अभी अनाउंसमेंट भी हुई कि आप गेट के बीच में मत खड़े होइए। तो जैसे इसको दोबारा दबाया तो ये दोबारा खुल गया। अब हम अंदर आ गए। ये हमारी सीट है 72, 73, 74। दोस्तों हमारी ट्रेन चल पड़ी है। अभी टीटी आए थे जो कि हमारी टिकट चेक करके गए थे। और उनके साथ में जो अटेंडेंट आए थे वो हमें ये पानी की बोतल दे के गए हैं, जो कि टिकट के साथ ही आती है शायद। तो दोस्तों वंदे भारत की मेरी ये जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। हम दिल्ली कैंट के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो मेरे ख्याल से पीछे से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, पीछे बहुत शोर हो रहा है। तो मैं आप लोगों को अब पीछे से वॉइस ओवर करके बताऊंगा मेरी ये ट्रेन की जर्नी कैसी रही। दोस्तों रेलवे स्टेशन पे आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए अब मैं घर पे पहुंच के अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को आराम से बता सकता हूँ मेरा एक्सपीरियंस वंदे भारत के ट्रेन के अंदर कैसा रहा। सबसे पहले तो ये ट्रेन नॉर्मल ट्रेन से बिल्कुल अलग है। इसमें 2 ही क्लास है, एक तो नॉर्मल, दूसरी थोड़ी प्रीमियम। मैंने नॉर्मल क्लास की टिकट ली थी। इस क्लास के अंदर आपको खाना नहीं मिलता, वो थोड़ा प्रीमियम क्लास में मिलता है।
है। इसी क्लास के डब्बे वैसे ज़्यादातर इस ट्रेन में लगे हुए हैं। प्रीमियम क्लास के तो बस 2 ही डब्बे हैं इस ट्रेन के अंदर। इस ट्रेन में बैठने की सीट चेयर जैसी है और हाँ, कंफर्टेबल भी है। नीचे लेग रेस्ट दे रखा है, सामने टेबल खुलती है, खिड़की ढकने के लिए कर्टेन दे रखे हैं, ऊपर सीट के ऊपर लाइट दे रखी है। डब्बे के दरवाजे बटन से खुलते हैं और बटन से ही बंद होते हैं। ऑटोमेटिक डोर है और हाँ, जो बाहर के मेन दरवाजे हैं वो भी ऑटोमेटिक है। जब ट्रेन रुकती है तो अपने आप खुलते हैं और चलने से पहले अपने आप ही बंद होते हैं। डब्बे के अंदर पैनल है जहाँ सब डिस्प्ले होता है, जैसे कि अगला स्टेशन कौन सा है, और एक मॉनिटर भी है जिस पे सब दिखता है। डब्बे के अंदर अनाउंसमेंट होती रहती है, कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी हो तब, बिल्कुल मेट्रो की तरह। जैसे कि स्टेशन आने से पहले बता देते हैं कि ये स्टेशन आने वाला है, आप लोग रेडी रहिए उतरने के लिए, ऐसे। ट्रेन की स्पीड तेज़ तो है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि रेवाड़ी से दिल्ली कैंट ज़्यादा दूर भी नहीं है और बीच में गुड़गांव भी पड़ता है। तो ट्रेन को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपनी स्पीड पकड़ पाए जितने पे वो चल सकती है। हाँ, हालाँकि दिल्ली कैंट के बाद ये ट्रेन सीधा अम्बाला कैंट रुकेगी, जो कि 203 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो इस रूट पे हाँ, ये अपनी पूरी स्पीड में चल सकती है। लेकिन रेवाड़ी से दिल्ली कैंट तक के सफ़र में इतनी तेज़ तो ये नहीं चली, जितनी मैंने सोचा था कि ये चलेगी। हाँ, लेकिन उसके बाद भी जो इसका टाइम था, अपने टाइम पे ये बिल्कुल सही पहुँची। मेरा सफ़र इस ट्रेन में बहुत बढ़िया रहा, ट्रेन कंफर्टेबल है, आवाज़ बिल्कुल ना के बराबर ही करती है और पैसेंजर भी बड़े मैनर के साथ बैठते हैं। तो बस ये था मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रेन का। ठीक है दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ गाज़ियाबाद में अपनी मौसी के घर। तो अब जो अगले व्लॉग्स आएँगे उसके अंदर मैं आप लोगों को गाज़ियाबाद में और जगह घुमाऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्लॉग्स देखने के लिए।